सो हेलो एवरीवन, वेलकम, स्वागत है आप सबका। और हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप और अबिलियन ग्रुप की बात की थी। आगे बढ़ते हैं और अब आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की, वेक्टर सब स्पेस की, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस की, और बाकी कुछ और टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस वो होता है, मान लीजिए V कोई सेट ऑफ वेक्टर है और F फील्ड है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर लिखा है VF इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, इसे क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F इफ़ इट विल सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन? पहला कंडीशन है V प्लस क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ग्रुप और अबिलियन ग्रुप, दोबारा मैं रिपीट करूँगा नहीं, बट एक बार बता देता हूँ। देखिए, अबिलियन ग्रुप वो होता है जो क्या हो, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, एडिटिव इनवर्स हो, कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो, और क्या हो, क्लोजर हो। तो ये क्या हो जाता है, अगर ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं तो क्या हो जाता है? अबिलियन ग्रुप हो जाता है। दूसरा है फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v एंड a बिलोंग्स टू f, a डॉट u बिलोंग्स टू v। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, यानी a अगर फील्ड का एलिमेंट है, हर एक प्रत्येक a के लिए जो फील्ड का एलिमेंट है। और फॉर ऑल u कामा v बिलोंग्स टू v, यानी u कामा v कोई एलिमेंट है v के, तो किसी दो एलिमेंट के लिए क्या होगा? a डॉट u प्लस v क्या होगा? a u प्लस a v हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड फॉर ऑल b बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू b, a प्लस b डॉट u बराबर a डॉट u प्लस b डॉट u। नेक्स्ट, अगर कोई वन मान लो कि फील्ड से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा ए वी से एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट वन डॉट ए क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। ठीक, 1 इंटू ए क्या होता है? ए। तो वन को क्या कहेंगे? यूनिट एलिमेंट कहेंगे। ठीक, अब देखिए सब स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस क्लियर? वेक्टर स्पेस चलिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर वी कोई सेट ऑफ वेक्टर है, एफ फील्ड है, तो स्ट्रक्चर V ओवर F को हम वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F कहेंगे अगर वो फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। V प्लस अबिलियन ग्रुप हो पहला। दूसरा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V एंड A बिलोंग्स टू F, A डॉट U बिलोंग्स टू V। तीसरा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल U कामा V बिलोंग्स टू V, A डॉट U प्लस V बराबर A U प्लस A V। चौथा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल B बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू V, A प्लस B डॉट U बराबर A U प्लस B U। ठीक, और पांचवा, अगर वन फील्ड को बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए एक एलिमेंट ए कोई भी V में एग्जिस्ट करेगा सच दैट वन डॉट ए बराबर ए, और वन को हम क्या कहेंगे? यूनिट एलिमेंट। तो ये हो गया आपका डेफिनीशन वेक्टर स्पेस का। नेक्स्ट इज सब स्पेस। अब सब स्पेस होने के लिए मान लो कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट W है, किसका? वेक्टर स्पेस का, तो उसे हम सब स्पेस फॉर्म करने को कहेंगे अगर वो क्या हो? वेक्टर स्पेस हो ओवर सेम फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सब स्पेस कब कहेंगे? किसी नॉन एम्प्टी सबसेट W को हम वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहेंगे ओवर द सेम फील्ड F अगर वो क्या बनाए? वेक्टर स्पेस को फॉर्म करे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस को कि ये क्या बला है, आखिर ये क्या हो। अब बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर V ओवर F वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F के, और U1 U2 डॉट 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 UN क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं किसके? V ओवर F के। तो ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी रिटन एज U बराबर A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN। ठीक, जहाँ पे A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN कहाँ से बिलोंग करेगा? फील्ड से बिलोंग करेगा। क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन? अगर V ओवर F वेक्टर स्पेस हैं ओवर फील्ड F के, और U1 U2 U डॉट 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 UN क्या है? वेक्टर हैं V ओवर F के, then a linear combination of these vectors can be written as U बराबर A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN UN, जहाँ पे A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN कहाँ से बिलोंग करेगा? फील्ड से बिलोंग करेगा।
चलो एग्जाम्पल देखो, मान लो 2 3 0 बिलोंग करता है किससे, आर क्यूब ओवर आर से, जहाँ पे फील्ड क्या है, आर है, वेक्टर स्पेस क्या है, आर क्यूब है, वी ओवर एफ, यानी वी आर क्यूब और फील्ड आर। अब 2 3 0, अब देखो इसमें सबसे पहले आप सोचो कि आर क्यूब का क्या होता है वो, ठीक, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, आर क्यूब में यही तो आएगा। और आर स्क्वायर में क्या आता है, 1 0 और 0 1, ठीक, तो आर क्यूब में क्या आया, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब 2 3 0 को हमें क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, u हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको 2 × 1 0 0, 3 × 0 1 0 और 0 × 0 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 3 0 को हम और तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 1 0 0। अब मान लो इस बार हमने 3 की जगह को अंदर कर दिया, 1 को बाहर कर दिया, तो 1 × 0 3 0 प्लस 1 × 0 0 0। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया नोट में कि कोई यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन किसी वेक्टर u का एग्जिस्ट नहीं करता है वेक्टर स्पेस में। लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं होता है, ये एक से अधिक भी हो सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्लियर, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर की, उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर क्या होता है, क्या बला है ये, आइए देख लेते हैं। लेट वी ओवर एफ बी द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, यानी वी ओवर एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के। u1 u2 डॉट 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 un क्या है, वेक्टर्स हैं, किस में, वेक्टर स्पेस में, ठीक। तो इन वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an un इक्वल टू 0 हो, जो क्या इम्प्लाई करे कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू एंड सो ऑन an इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है मेरे दोस्त कि जितने भी स्केलर्स हों वो क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर कहेंगे। आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसे सॉल्व किया, अब सॉल्व करने के बाद अगर आपका a1 a2 और जितने भी स्केलर हैं वो क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अदरवाइज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ एनी ai रिमेन नॉन जीरो। अगर एक भी ऐसा ai एग्जिस्ट किया, यानी एक भी ऐसा स्केलर उस सेट में एग्जिस्ट कर गया जो नॉन जीरो है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 और 2 1 क्या है, आर स्क्वायर ओवर आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब आप बताइए इसमें फील्ड क्या है और वेक्टर स्पेस क्या है। बिल्कुल, आर क्या है, फील्ड है, और आर स्क्वायर क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब मान लो ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से बिलोंग करेंगे, सॉरी यहाँ आर गलती से हो गया है, इसको आप फील्ड करिए, ठीक। हाँ आर सही है, सॉरी आर सही है क्योंकि आर ही तो फील्ड है, आर ही तो फील्ड है इससे केस में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ए u1 प्लस बी u2 मान लो है, ठीक। अब इसको u1 क्या है, u1 1 2 है और u2 क्या है, 2 1 है। ये क्या है, वेक्टर हैं, याद रखिएगा क्या है, वेक्टर हैं, क्या है, वेक्टर हैं। अब a इंटू 1 2 प्लस b इंटू 2 1 इक्वल टू 0। अब इससे हमें मिल जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 0 और 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें a भी 0 मिलेगा और b भी 0 मिलेगा। क्योंकि a और b दोनों 0 मिल रहे हैं, इसलिए ये गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर मान लो a की वैल्यू 2 आ जाती, b की वैल्यू 0 आ जाती, तो क्या होता, तब ये क्या हो जाता, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो ये हमने समझ लिया ये क्या बला थी, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद हम इन सब से रिलेटेड थ्योरम्स को करेंगे, सब स्पेस से रिलेटेड और LI LD से रिलेटेड। फिर आगे बढ़ेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय।